हर चीज नकली मार्केट में मौजूद है। चावल नकली मौजूद है, अंडा नकली मौजूद है, दूध नकली मौजूद है, पनीर नकली। तो ये नकली क्यों बढ़ गया? आपको हो सकता है जरूरत ना हो महल की, लेकिन आपकी इच्छा है। फिर रोहित शर्मा आ गए, फिर रोहित शर्मा को गाली प्रेम, गाली प्रेम। दुनिया में जो भी चीजें दोबारा आ सकती हैं, उनके जाने पर शोक नहीं मनाना चाहिए। एग्जाम्पल समझ में आए? सुनील गावस्कर, अब कोई इनका नाम लेता है? कोई नहीं लेता। अब तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, इनकी कोई चर्चा नहीं करता। इनको लोग थोड़ा बहुत याद करते हैं क्योंकि ज्यादा नाम कमाया है इन्होंने। ये तो ताजे ताजे हैं। जब तक तुम माया के खेल में हो तभी तक शुभ अशुभ है। जब तुम दर्शक बन गए, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। चेतना दर्शक बनकर देखती है, मन इन्वॉल्व हो जाता। फेल हो गए, फेल हो गए भैया। अरे फेल कहाँ हुए यार? एक दो विषय में पकड़ नहीं थी भैया, आईएएस नहीं बने भैया, फेल हो गए। सांस चल रही है ना? हाँ चल रही है। तब कहाँ फेल हुए? हृदय वो भी चल रहा है भैया, तब कहाँ फेल हुआ? दिमाग चल रहा है भैया। सांस चलना बंद हो जाए, हृदय फेल हो जाए, दिमाग चलना, ये है फेलियर। दुनिया में जो भी चीजें दोबारा आ सकती हैं, उनके जाने पर शोक नहीं मनाना चाहिए। बस दो ही चीजें कीमती हैं दुनिया में, एक समय, एक सांसें। सिर्फ दो चीज, सिर्फ दो चीज। शुभ और अशुभ से प्रभावित ना होना। जन्म हुआ और मृत्यु हुई, ये भी जन्म ही है, लेकिन अज्ञानी के लिए अंत है। ज्ञानी के लिए मृत्यु एक महाजन्म है और अज्ञानी के लिए मृत्यु अंत है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाकर आसमानों में दहाड़ दो। एक औरत आई बुद्ध के पास, उसका बेटा मर गया था, जवान, बड़ी प्यारी कहानी है। उसका बेटा मर गया। फिर मैंने सुना है कि आप भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। भगवान ने कहा कर देंगे, एकदम कर देंगे। ऐसा करो, एक मुट्ठी सरसों का दाना ले आओ, एक ऐसे घर से जहां कोई मरा ना हो। नहीं, दिन भर गांव में मांगा, ऐसा संभव ही नहीं। शुभ और अशुभ से प्रभावित ना हो, क्योंकि दुनिया में अशुभ कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, दुनिया में दुख अज्ञानता का परिणाम स्वरूप है, अशुभ अज्ञानता के परिणाम स्वरूप है। पैसा मिट गया तुम्हारा। एक आईपीएस ऑफिसर हरियाणा में सुसाइड करता है। वाई पूरन कुमार, आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस कहां? हरियाणा में। यंग आईपीएस ऑफिसर एक 9 पेज का लेटर लिखता है, 9 पेज सुसाइड लेटर। और उस लेटर में वो लिखता है कि उसको कितना टॉर्चर किया, बहुत सारे मुद्दों पे टॉर्चर किया। आईपीएस ऑफिसर, अभी मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की घटना है या 2-3 दिन पहले की घटना है। आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस, कांस्टेबल नहीं, बैंक का क्लर्क नहीं, डाकखाने का बाबू नहीं, आईपीएस ऑफिसर। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन जो है, लाइफ का मतलब ही है चैलेंजेस, और वो भी उस देश में जहां की जनसंख्या है 1 अरब 50 करोड़। ये देश सिर्फ 50 करोड़ लोगों को पाल सकता है। सिर्फ उस देश में जो जनसंख्या है वो है 1 अरब 50 करोड़। यानी डिमांड जो है, मांग किसी भी चीज की, और पूर्ति, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मांग है 150 की, पूर्ति है 20 की, 50 की। आप देखो, हर चीज नकली है, हर चीज नकली मार्केट में मौजूद है। चावल नकली मौजूद है, अंडा नकली मौजूद है, दूध नकली मौजूद है, पनीर नकली। तो ये नकली क्यों बढ़ गया? क्योंकि डिमांड है 150 की और पूर्ति सिर्फ 50। अच्छा, ये मामला आसान हो जाए, ये मामला आसान हो जाए अगर समाज ध्यानी हो जाए, लेकिन यहां तो लोग सिर्फ मजबूरी में आ रहे हैं। ध्यान के बिना कोई जीवन नहीं है। मानव का जीवन ध्यान के बिना पशु से भी बदतर है। ये बात मैं इतनी बार कह चुका हूं। अशुभ, मृत्यु, धनहानि, बीमारी, धोखा, ये सब अशुभ है। किसके लिए? अज्ञानी के लिए। ज्ञानी के लिए ये एक नया जीवन है। ज्ञानी के लिए ये नया जीवन, अज्ञानी के लिए अशुभ है, क्योंकि सब बाहर की घटना है। ज्ञानी के लिए मृत्यु, नव जीवन, नए जीवन, धनहानि फिर आ जाएगा,
दोबारा आ जाएगा। बीमारी नए सेल्स को पैदा करेगी, शरीर का नवनिर्माण करेगी, खराब एलिमेंट्स को बाहर कर देगी, धोखा ईश्वर के करीब लाएगा। सब माया का खेल चल रहा। कितना नाम होता था गावस्कर का किसी जमाने में, सुनील गावस्कर हार गए तो गाली सुनील गावस्कर को, जीत गए तो तारीफ। फिर सचिन आ गया, सुनील गावस्कर गायब, फिर सचिन को गाली प्रेम, फिर विराट कोहली आ गए, फिर विराट कोहली को गाली प्रेम, फिर रोहित शर्मा आ गए, फिर रोहित शर्मा को गाली प्रेम। जब तक तुम इस माया की दौड़ में हो, धर्म से कोई नहीं परेशान है और इस धरती पे किसी ने भी धर्म का विरोध नहीं किया है। जो भी परेशान है पाखंड से परेशान है। हमसे कई लोगों ने कहा कि यार अब तुम साधु वाला ड्रेस पहना करो। अरे मैंने कहा पागल हो, जब तक मन और इंद्रियां जीवित हैं तब तक उस ड्रेस को छूना पाप है। पहनना तो बहुत दूर की बात, छूना एलिजिबिलिटी होती है। गेरुआ, आपने मन और इंद्रियों को जीत लिया तब आप अधिकारी होंगे गेरुआ पहनने के, उसके पहले नहीं होंगे। गुरु भगवान ने कहा कि कक्षा 5 का लड़का अगर कॉलेज के लड़कों के साथ बैठेगा, उनकी नकल करेगा, पाखंडी खुद भी परेशान रहता है और समाज को भी परेशान करता है। पाखंडी का सारा भय धंधा जो है वो भय का है। पाखंडियों की सबसे बड़ी पहचान ये है, उनका सारा धंधा भय का है और सारा धंधा दिखावे का है। पाखंड दो चीजों पे चलता है, एक तो दिखावा और दूसरा भय। ये नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा। अरे तो शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाया हो सावन में, शुक्लो नहीं चढ़ाई ना, उनका ट्रैक्टर हराएगा। लो, भगवान माफिया नहीं है और आप उसका अंश हैं। पहली बात तो भगवान माफिया नहीं है और दूसरा आप उसका अंश हैं। वो तो अज्ञानतावश आपने अपने आप को मानव समझ रखा है। यही तो विवेकानंद जी का सबसे बड़ा कोटेशन है, मन। अगर आप मन के गुलाम हुए तो आप नरक में हैं। आपको इस मन का मालिक बनना है और फिर आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे? यहां आप इच्छाओं के बल पे जी रहे हैं, डिजायर। आपको हो सकता है जरूरत ना हो मर्सिडीज की, लेकिन आपकी इच्छा है। आपको हो सकता है जरूरत ना हो महल की, लेकिन आपकी इच्छा है। यहां आप जरूरतों पे जीते हैं, नीड पे। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहां बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉर्च्यूनर की कोई इच्छा नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है, नहीं मेंटेन कर पाएंगे, परीक्षा है। महल नहीं मेंटेन कर पाएंगे, परीक्षा है। तो यहां जो शक्ति है, इस पार्ट में शक्ति जो है वो अनायास बहा करती है, अनायास। और यहां शक्ति कर्म में इस्तेमाल होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का विकास सुनिश्चित है। ये एक भारत की इतनी बड़ी विधा है, बर्बाद कर दिया लोगों ने। खैर, शूद्र, शूद्र कौन? जिसका स्वधर्म सेवा है। आप करके तो देखिए, आप कोई भी हो, शुक्ला, दुबे, तिवारी, राय, सिंह, विसेन, चाहे जो, जिसके पास अहंकार है मैं, वो शूद्र है। जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। जो मन और इंद्रियों का गुलाम है वो शूद्र है। तो शूद्र का काम है सेवा। जाति नहीं है शूद्र। हर व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होता है। आपने सेवा की, आपका अहंकार घटा, चले जाइए मंदिर में पोछा लगाइए, माँ बाप का पैर दबा दीजिए, छुट्टी के दिन अनाथालय चले जाइए। आप चुन लीजिए आपको सेवा कैसे करनी। सेवा करोगे अहंकार घटेगा, चेतना, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। जब तक वो मन पे है, जब तक वो मन पे है, तब तक पद बड़ा है, पैसा बड़ा है। एलन मस्क डर के मारे हालत खराब होगी, कहीं कुछ खत्म ना हो। लेकिन जो चैतन्य पर आ गया, अब इससे बड़ा कुछ भी नहीं। और आंतरिक स्थिति है 2025 अवध ओझा के साथ एक नए जीवन के निर्माण में, एक नए राष्ट्र के निर्माण में, एक नए संसार के निर्माण में अपना अपना योगदान दें।